फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम जहां क्लास 9 का मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम मोशन चैप्टर के लगभग इन तक पहुंच गए जहां पर हम समीकरण को जानेंगे। क्या समीकरण का फार्मूला होता है, फार्मूला रटने के साथ साथ उस फार्मूला को एग्जाम में हमेशा ड्राइव करने के लिए आता है, उसका डेरिवेशन आता है, तो हम फार्मूला को ड्राइव भी करेंगे और ऐसे करेंगे दोस्तों कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों अंत तक देखते रहिएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो आप अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए, हमेशा के लिए याद हो जाए। दोस्तों इस फार्मूला में कुछ नहीं है, बस हमें इसे देखने में डर लगता है। आप देखते रहिए, धीरे धीरे समझ में भी आएगा और फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा ड्राइव करने में। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से उसे देख सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सहायता कीजिए, उनके पास भी ये मैसेज पहुंचाइए कि क्लास चल रहा है, ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम ड्राइव भी करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। ये बड़ा सा डायग्राम जो है आखिर है क्या, इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स है, छोटा छोटा पॉइंट्स है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो वो छोटा छोटा पॉइंट्स क्या है उसको समझ लेते हैं। छोटा छोटा सिंबल है, उसका संकेत है, आखिर हम उसे समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है इक्वेशन यहाँ पे देखिए टी है, तो टी किस चीज को दिखाता है आपको? समय। क्या है? टाइम। किस चीज को दिखाता है? टाइम को। अब एस हो गया, तो एस से यहाँ स्पीड मत समझ लीजिएगा। एस से अब हम या तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों को दिखाएंगे। हम यहाँ पे दोनों को किस चीज से दिखाएंगे? इससे, यानी विस्थापन और दूरी हम दोनों के यहाँ किसी एस से ही दिखाएंगे। अब रह गया बात ये क्या है? तो एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन को हम क्या से दिखाएंगे? ए से, यानी त्वरण। तीसरा है वेलोसिटी, तो ये रहा आपका वेग। कैसा वेग? तो ये आपका अंतिम वेग है, यानी फाइनल वेलोसिटी है। अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को बी से दिखाएंगे और यू से हम दिखाएंगे आपको इनिशियल वेलोसिटी को। किस चीज को? इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से दिखाएंगे, यानी आपका ये हो गया प्रारंभिक वेग। ये क्या हो गया आपका? प्रारंभिक वेग। अब हम छोटा छोटा टर्म को जान लिया और इसे समझने से पहले दोस्त अगर आपने ग्राफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख ले, ताकि आपको और भी समझने में मदद, क्योंकि इसमें ग्राफ का यूज होगा तो और भी अच्छे से समझने में। और पीछे कुछ पॉइंट्स एक्सीलरेशन, वेलोसिटी वगैरह क्या है उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब हम आगे की इक्वेशन से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर ले। उससे पहले क्या है, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर ले, तब फिर वापस देखने का इसको कोशिश करें। क्या रिवाइज करना है आपको? एक ग्राफ सबसे पहला क्या है? ग्राफ, जो ग्राफ पिछला वीडियो अपलोड हुआ उसका। दूसरा चीज है आपका कंसेप्ट, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, आपका t=0 क्या होता है, ये सब मैंने बताया था। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए अब इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दिया क्या है। हम ये समझ लेंगे हम, तो फिर क्या होगा, ये समझने में हमको इसका इक्वेशन समझने में ड्राइव करने बहुत आसानी। देखिए सबसे पहले क्या है कि कोई गाड़ी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कोई गाड़ी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है आपका v। कोई गाड़ी चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी o से a तक का क्या मान है आपका? ओ ए इक्वल टू कितना दिया है आपका? u दिया है। यानी जो गाड़ी चल रहा था, हम जीरो पे नहीं था, जब हम देखना चालू किए तो गाड़ी का कुछ स्पीड था जिसको हम क्या कि कुछ भी रहा होगा। तो कुछ भी का मतलब क्या? वेरिएबल है वो। क्या है वो? चर है वो। तो क्या होता है? नहीं, चर है वो। तो क्या होता है उसका वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल मानते हैं। तो वेरिएबल क्या मान लिए? यू। यानी ये क्या है? प्रारंभिक, यानी गाड़ी कुछ समय चल रहा था, फिर धीरे धीरे वो चलते चलते उसका कुछ अंतिम वेग है, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी आपका। जो फाइनल हो गया, इसको प्रारंभिक लिखिए,
इसको ये अंतिम हो गया आपका। तो गाड़ी चल के कहाँ पे पहुंचा, अंतिम वेग, यानी अंतिम वेग ध्यान से देखेंगे तो हम ए बी को भी नहीं लिख सकते हैं। हमारा जो गाड़ी स्टार्ट हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, गाड़ी जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो हमारा जो भी का वैल्यू है आपका क्या है, ये चीज समझिए। यहाँ पे हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम ए बी को भी मान लेते हैं, हमारा ए बी का मान भी नहीं है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा क्या है भी, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चलना चालू किया था, लेकिन जो टोटल वैल्यू हम जोड़ेंगे तो कहाँ तक है, यहाँ तक है। मान लीजिए यहाँ तक 10 है और फिर चल के कोई 15 तक पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 15 लिखा हुआ। तो कोई चीज को हम बोलेंगे, जब कोई चीज यहाँ पे आ जाएगा तो हम उसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक न बताएंगे 15, कि 15 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक 15 नहीं पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। इसलिए यहाँ पर ओ बी का मान कितना है, अंतिम वेग हमारा ओ बी इक्वल टू क्या है आपका भी। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो एक बार और आप रिवाइंड करेंगे, किसका यूज करेंगे हम जब डिराइव करेंगे तो चलिए अब नेक्स्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पहुंचा भी पे, इधर क्या है, ये आपका समय है। अब बारी बारी से इक्वेशन में समझाते हैं कैसे है। आप बताइए कि इसमें एक फार्मूला हम बताए थे, अगर डिफिनीशन याद है आपको त्वरण का या एक्सीलरेशन का डिफिनीशन हम लिखाए थे, तो क्या लिखाए थे कि एक्सीलरेशन यानी त्वरण को हम ये से दिखाते हैं, और एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या लिखाए थे आपको, कि अब फार्मूला नहीं, आप याद कीजिए कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंतर के दर को हम कहते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंतर के दर को। तो आप बताइए कि इसमें अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, ओ ए है कि नहीं है, हमारा प्रारंभिक वेग ओ ए यहाँ से यहाँ तक है, यानी हम ओ ए लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है बदलाव। तो हमारा अंतिम वेग क्या है, हम अंतिम वेग माने हैं ना ओ बी, तो ओ बी ठीक। हमारा फिर क्या है, ये ओ यानी प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी तो हमारा वो भी हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी यानी क्या हो गया, प्रारंभिक वेग कितना है, ओ है कि नहीं है। अब दर यानी समय के रिस्पेक्ट में, तो हमारा समय कहाँ तक पहुंच चुका है, जब अंतिम वेग था तो समय कहाँ है, ओ से ई तक, ओ से ई तक ठीक। अब बताइए ओ बी का वैल्यू कितना हम लिखे हैं, वी दिए हैं, ओ ए का वैल्यू कितना दिए हैं हम, यू दिए हैं, रह गया कितना आपका टी। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब ए इक्वल टू यहाँ पे कितना गया भी माइनस, अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ए टी इक्वल टू कितना आ गया, भी माइनस यू। और इसको अच्छा से और सजा कर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, प्लस में ले जाते थे क्या, भी को इधर ही जाने जाते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन जो निकल के आ जाएगा आपको, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमको पहला इक्वेशन मिल चुका है। तो पहला इक्वेशन ड्राइव कर चुके, पहला फार्मूला हमारा बुक में यही दिया रहता है कि v इक्वल टू क्या है, u2। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कर सकते हैं, क्या हो गया ये, v इक्वल टू u2 UAT। इस फार्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला ही पूछ देता है, इसलिए फार्मूला याद रखना है, साथ ही साथ आपको ये डिराइव भी प्रैक्टिस कर लेना है बार बार। तो चलिए अब सेकेंड जो फार्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ है देखते हैं। अब यहाँ पे अब फिगर में हम ध्यान देंगे और हम याद करेंगे कि जब हम ग्राफ आपको बता रहे थे तो हम क्या बताए थे कि जब वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम का आपका जो ग्राफ होगा वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी ग्राफ का अगर क्षेत्रफल निकालते थे या एरिया निकालते थे हम उसका, तो हमको क्या देता था, वो दूरी देता था कि नहीं। ये नोट्स आप ध्यान से रखिए कि जब भी हमको वेलोसिटी और क्या टाइम ग्राफ का अगर हम उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालें, तो वो क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा, क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा। अब आ गए हम यहाँ पे, तो देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मिला लेते हैं यहाँ से, जो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये यहाँ चला जाएगा इसके बराबर। तो अब देखिए हमारा जो स्लोप है और इसी का क्षेत्रफल, हमारा ग्राफ का एरिया कितना होगा, ग्राफ का एरिया का अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ का एरिया ध्यान से देखिए, हमारा ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये टोटल जो एरिया हमारा है क्या है, इसके नीचे ये यहाँ से यहाँ छोड़ दे तो यहाँ से ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है, ब्लैक से रेड तक का एरिया, यहाँ तक का एरिया क्या है, हमारा ग्राफ का क्षेत्रफल है। जब ग्राफ का क्षेत्रफल है तो
अगर हमको इस क्षेत्रफल को मिल जाता है, हम दूरी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाले तो दूरी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ निकालते हैं हम दूरी इक्वल टू, दूरी को हम किस चीज से लिखते हैं, एस इक्वल टू। हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी। तो अब बात करेंगे अगर हम दूरी की, तो दूरी कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू। तो अब बताइए, अब क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान से देखिए कि हमको यहाँ पे दो फिगर दिखाई दे रहा है। एक तो आपको रेक्टेंगल यानी आयत दिखाई दे रहा है और आपका ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे अगर हम निकाले दूरी तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOED, रेक्टेंगल AOED हो गया। रेक्टेंगल AOD को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल AOD। अब हिंदी में से कैसे लिख लेते हैं कि क्या, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस, यहाँ पे एंड नहीं, दोनों को जोड़ के नहीं लिया गया तो यहाँ प्लस, तो प्लस, और अच्छा से बनाइए इसको, OED का क्षेत्रफल। अब बताइए, अब आगे बात करेंगे तो एक बात बताइए, AOED और ACD का, तो ACD हमको ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल, तो ये हमको कैसा त्रिभुज है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। जब ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल का हाफ इंटू, अब क्या आ गया, बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हमारा बताइए आधार गुना ऊंचाई, तो हमारा आधार कितना है, AD है कि नहीं है, AD। ऊंचाई कितना है हमारा, इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो ऊंचाई हमारा कितना है, CD होगी, प्लस इस आपका ये जो रेक्टेंगल होगा, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका लंबाई यहाँ से देख लीजिए, ये लंबाई अगर हो गया AO तो हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा, OE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, OE सेम है ये। अब देखिए 1/2, आप बताइए कि AD का मान कितना है, AD, ये AD अगर त्रिभुज का है तो क्या AD इक्वल टू OT है कि नहीं। अगर OD इक्वल टू नहीं, AD इक्वल टू OE है कि नहीं। अगर ये क्या है, आयत है, तो आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो AD इक्वल टू हम OE लिख सकते हैं कि नहीं। तो जहां पे क्या लिखा हुआ है, AD लिखा हुआ, वहां पे OE लिख देते हैं, गुना CD। CD कितना है, ये CD रहा आपका। तो आप बताइए CD का मान, क्या CD को हम इस तरह से लिख सकते हैं, CD को हम ये लिख सकते हैं, ये पूरा यहां से लेके CE माइनस CD, यहां समझने, जब इतना भाग हमको निकालना है तो क्या हम इतना में से इतना को घटा सकते हैं कि नहीं। अब बताइए, ये CE माइनस DE, अगर हम पूरे में से यहाँ से यहाँ तक इसको अगर हटा दे तो बचेगा सिर्फ इतना ही भाग, तो हमको CD मिल जाएगा। तो CD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये DE लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे। अब CD को हम लिख देते हैं क्या, CD को हम लिख लेते हैं CE माइनस DE। आपको समझ में आ गया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा भाग इतना था तो इतना हटा दिए तो बचेगा इतना ही ना। तो पूरा भाग का नाम कितना था, CE नाम था, और इतना भाग हटाना था D, तो बचा क्या हमारा, CD। तो ये CD ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। अब दूसरा है AO को ऐसे ही रहने देते हैं, और OE, हमारा OE कहाँ पे है, तो ये OE है, वैसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं देखिए, AO इंटू OE। अब बारी बारी से हम लिखते हैं। आप बताइए OE दिया है कहीं पे, OE इक्वल टू कितना दिया है, OE इक्वल टू, तो OE हमारा T है कि नहीं, OE का मान क्या है, तो OE हो गया T। C माइनस DE कितना आ जाएगा, तो C माइनस DE, C माइनस DE। तो आप बताइए
सीई, पूरा सीई, सी कितना है, भी है कि नहीं। हम सबसे पहले जो नोट कर रहे थे पूरा सीई का क्या मान लिखाए थे, ये जो सीई है आपका किसके बराबर है, ओबी के बराबर है, और ओबी का मान लिखाया गया था। तो ओबी क्या हो गया यहाँ पे, तो सी माइनस, यानी सी का मान कितना है आपका भी, और डीई, डी का मान कितना है आपका यू, यू का मान कितना है आपका यू है, और ओई का मान कितना है आपका टी है। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि क्या सीई इक्वल टू किसके है आपका ओबी के, और एक और है डीई इक्वल टू किसके है आपका डी इक्वल टू किसके है ओए का है। चलिए इतना आपका आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पे लिखते हैं आपको। तो जब ये इतना आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक दो ध्यान से अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये फार्मूला आ गया। ये ध्यान से देखिए, आपको याद होगा जब हम फार्मूला निकाले थे ए इक्वल टू भी माइनस ई, हमारा जो समीकरण का जो फार्मूला है, फार्मूला क्या दिया है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों, इस फार्मूला में लाने के लिए, इसको इस फार्मूला में लाने के लिए आपको कहीं पे भी दिख रहा है, आपको कहीं पे इसमें भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। टी है आपका, ये लाना है, और आपका क्या दिया है, इसमें भी नहीं है, यानी यू है आपका, लेकिन भी को गायब करना है। ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये भी माइनस यू आपका इसमें कहीं पे नहीं, यानी अगर हम इसको गायब कर दे तो क्या होगा, हमको इक्वेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब इसको गायब कैसे करेंगे, तो देखिए हमको ये फॉर्मूला निकल के आया था, ये इक्वल टू भी माइनस यू टी, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है यही होता है कि नहीं। तो अब बताइए, क्या हम भी माइनस टी इक्वल टू भी माइनस यू लिख सकते हैं कि नहीं। जब टी इक्वल टू भी माइनस यू लिखेंगे तो अब बताइए, यहाँ पे हम भी माइनस यू लिख दें, क्लियर है आपका यहाँ से। अब देखिए क्या हो गया, आप इसको ऊपर लिखते हैं, क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे तो 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं टी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं आपको। तो टी हो गया, आप भी माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं आपका ए टी इंटू यू टी। जब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे प्लस, अब हमको इक्वेशन मिल गया क्या दोस्तों। देखिए जो हमें यहाँ किए क्या है, तो भी माइनस यू इक्वल टू क्या लिखे हैं हम ए टी लिखे, क्या लिखे हैं भी माइनस इक्वल टू ए टी लिखे, भी माइनस यू की जगह पे क्या लिखे ए टी लिखे। आपको ये याद रहना चाहिए, बस यही, अगर आपको ये याद रहा तो बाकी तो चीज आपको याद ही रहेगा, बाकी तो कुछ है नहीं, फार्मूला पे बैठा हुआ है और ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं लोग, यही भूल जाते हैं। तो इसको आप भी आई लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि इसको बार बार प्रैक्टिस कर ले आपको, तो ये फार्मूला क्या रहेगा आपको ध्यान में रहेगा कि चेंज क्या करना है। हाँ, एक और चीज चेंज करना है कि अगर फार्मूला में जो चीज नहीं रहे उसको हटाने का हम कोशिश करेंगे। और उसको कैसे हटा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही फार्मूला, अगर आपको कोई और भी ऐसा इसमें मिलता है कि जिसके माध्यम से हम क्या भी माइनस यू नहीं दिया है फार्मूला में, अगर वो हट जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अब हमको फार्मूला निकल के क्या आ गया, अब आगे लिखेंगे फार्मूला, ये आप लिख लीजिएगा, इसको मिटाने से फर्क नहीं पड़ा, पीछे करके लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या है, ये आ गया हाफ इंटू ए टी, हाफ ए टी, फार्मूला ऐसे स्टैंडर्ड में लिखता है, इसको इधर लिखा चाहे यू टी प्लस, ऐसे लिखता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको क्या गया, यही आपका क्या है फार्मूला है। तो आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, हाफ इंटू यू टी प्लस, आपका ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन सी हो गया। अब तीसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब देखिए तीसरा इक्वेशन, और वेरी भी इंपॉर्टेंट, और भी कुछ निशान नहीं, बस ऐसे ही निकालेंगे, बस थोड़ा सा उसमें बदलाव करेंगे। और क्या बदलाव होगा, देखिए आगे क्या होगा। ध्यान से इस डायग्राम में देखेंगे, अगर ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम में से हम इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं इस लाइन को। अब इस पूरे फिगर को देखिए, अगर आप ध्यान से इस फिगर को नोट करेंगे, आपको यहाँ से लेकर ये फिगर, आपका यहाँ से लेके और ये फिगर, अब इस फिगर को हम ध्यान से नोट करेंगे, आप डी लिख दीजिए। अब इस फिगर को नोट करेंगे, आप चाहे डी हटा भी सकते हैं, डी को हटा ही दीजिए। इस फिगर को अगर नोट करेंगे तो आपको ये ध्यान से होगा, ये भी, ये दोनों क्या है, समांतर है।
तो ऐसा फिगर जो आमने सामने का भुजा क्या होता है, एक भुजा कम से कम समांतर हो, तो वैसे को क्या बोलते हैं हम, समलंब चतुर्भुज। यानी कि ऐसा फिगर ये ट्रेपीजियम आपका। तो देखिए, तो ट्रेपीजियम का अगर क्षेत्रफल निकाले तो भी हमको दूरी मिल जाएगी कि नहीं। अगर ट्रेपीजियम का अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो हमको तो भी क्या मिलेगा, आपको दूरी ही मिलेगा। तो आपका दूरी इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज, हिंदी में इसको बोलते हैं सम होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। तो दूरी इक्वल टू पर क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम का और एरिया यानी क्षेत्रफल। ट्रेपीजियम का नाम क्या है आपका, इस ट्रेपीजियम का अगर हम क्षेत्रफल निकाले AOEC। अब दोस्तों ध्यान से आप याद कीजिए कि ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखिए, इसको हटा देना है, ये अब नहीं रहना चाहिए, समझिए बीच वाला लाइन गैप है। तो अब समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, तो आमने सामने का भुजा का जोड़, यानी दो समांतर भुजाओं का योग का जोड़। और क्या होता है ये, अगर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो ये आपका क्या था, 90 डिग्री था कि नहीं। जब हम ये स्ट्रेट लाइन आया ना, जब ये रेक्टेंगल था तो ये 90 डिग्री। तो ये कैसा है, एक बार क्या है, ये समलंब चतुर्भुज, यानी इसका जो ये कोण है क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये क्या है, इसका हाइट का काम करे। तो हम क्या जानते हैं कि समांतर भुजाओं का योग यानी सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसका तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और यहाँ पे होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो और हिंदी में इसको लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब जो आगे फॉर्मूला लिखेंगे 1/2। अब सम ऑफ पैरेलल साइड, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, पैरेलल साइड हमारे क्या है, OA है और CEC। जो समांतर भुजा क्या है, CE और OA है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड बोला यानी समांतर भुजाओं का, तो हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस CE, बस हो गया। अब क्या है, इनटू इसका हाइट, तो इसका हाइट क्या है, OE है कि नहीं, ये हाइट आपका, ये अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या ये है कि नहीं, ये कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, यानी 90 डिग्री का इसमें कोण भी है, तो ये हाइट हो गया आपका, यानी ये क्या हो गया, OE हो गया। अब बताइए 1/2, OA कितना दिया है आपका, OAU है कि नहीं है, प्लस है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस है। अब CE कितना है, तो टोटल CE का मान टोटल किसके बराबर है, OB के बराबर है कि नहीं है। तो जब OB के बराबर CE है तो क्या हो जाएगा, CE का मान हम क्या लिख सकते हैं, आपका V पूरा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा का मान क्या है, V, ठीक, इंटू OE अब क्या है, T है, क्या है, OE T है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि V इसको क्यों लिखे हैं, तो CE इक्वल टू क्या है आपका, OB। अब दोस्तों इतना तक तो क्लियर है। अब बताइए आपको फॉर्मूला जो है, थर्ड समीकरण जो है, आप बताइए 2AS इक्वल टू V² माइनस U²। कितना फॉर्मूला यही दिया है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूला में आपको क्या नहीं है, जो इसमें है, तो U भी है, V भी है, तो आपका T, इस फॉर्मूला में कहीं पे भी आपका T नहीं है। तो अब इसमें T को गायब करना होगा कि नहीं, तो उसी फॉर्मूला से हम देखते हैं अब कि क्या, अब यहाँ ये फॉर्मूला हमको यहाँ लाना है। तो अब बताइए 1/2 इंटू U प्लस V
अब टी को गायब करना है, तो क्या हम इसको, ये जो फार्मूला आपका होता है बी यू माइनस यू बाई टी, तो क्या टी को हम इस तरह से नहीं लिख सकते? हम उस समय क्या लाए थे, ए को लाए थे। अब हम क्या करते, सीधे क्या जाते आपको टी को ले जाते इधर, तो क्या लिख सकते हैं, टी नहीं, ए को ले जाते इधर, तो टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी माइनस यू, बी माइनस ए, इस तरह से लिख सकते हैं। टी इक्वल टू बी माइनस ए को इधर ही ए को टी को इधर रहने देते हैं और बी माइनस यू, और ये इधर ले इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब टी के जगह इक्वल टू क्या आ गया, बी माइनस यू, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, बी माइनस यू बाई ए, हो गया, ये लिखा गया। अब दोस्तों देखिए, अब आ गया असली खेला ये। अब इसको अगर हम मिटा देते हैं तो अब आगे देखेंगे तो क्या होगा, 1/2। इधर क्या था आपका, ये किसके इक्वल टू निकाल रहे थे, एस इक्वल टू, किसके इक्वल टू निकाल रहे थे, एस इक्वल टू, एस इक्वल टू, तो एस इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, और ये उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत। अगर 2 को यहाँ पे लेकर उधर ले जाए, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू यू प्लस बी इंटू भी माइनस यू, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, 2a को इधर ले आते हैं, तो क्या आ गया आपका 2as u प्लस बी, और ये रहा आपका v माइनस यू, ये है। अगर हम u प्लस भी को v प्लस यू लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, v प्लस यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू, और ये रहा आपका v माइनस यू। अब इसको भी रब कर देते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपका रहा 2as इक्वल टू, अब इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी मिला हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हमारा फॉर्मूला क्या है, यही ना है। ये आपको आ गया तीसरा इक्वेशन। क्या हो गया, तीसरा इक्वेशन। आप इसको भी याद कर लेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में। एक और खास बात इक्वेशन का है दोस्तों, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें, ताकि जब एग्जाम में आए तो एग्जाम में कहीं से आपको लगातार तीनों नहीं देगा फार्मूला, कोई 2 फार्मूला चाहे 1 फार्मूला लिख देगा और उसको सिद्ध करने के लिए देगा, तब आपको फार्मूला सिद्ध करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 20 से देगा तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे टी इक्वल टू बी माइनस यू ए है। तो इसलिए आप उसे क्या करेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बिना देखे ये डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आप कोई डायग्राम बिना देखे बनाएंगे तो आधा काम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा काम आपको क्या, ये वाला याद रखना है, फिर निकालना है कैसे, एरिया का क्षेत्रफल क्या देता है, दूरी देता है, ये भी बात याद रखना है। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा मेरा क्लास। अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ यार आपके यहाँ पे मैथ क्लास चलता है। अगर आपके आसपास कोई रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह का भी तैयारी करते हैं तो उन्हें भी बताएं, उनका भी क्लास चलता है। फिर से क्लास 4, 5, 6 के लिए आपका नवोदय क्लास के भी तैयारी कराई जाती है, तो आप वहाँ भी आप देख सकते हैं, उसका अलग प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, तब वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे कुछ लोग रेलवे एसएससी करते हो, वो बेसिक सीखना चाहते हैं, तो नवोदय वाला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ, जो इक्वेशन पे बेसिस होगा, और उसमें हम 20-25 न्यूमेरिकल करेंगे, और तब आपका क्लास क्या हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको तब भी कोई डाउट अगर बुझाया जाए तो आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम पर ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन, आपका कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।